तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने प्रदीप बलमुचू की अध्यक्षता में 4 लोगों की कमेटी बनाई है। तो प्रदीप, तुलसियान, सुल्तान अहमद, भीम कुमार कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी को तकरीबन 15 दिनों के अंदर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट पेश करना है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में 4 लोगों की ये कमेटी बनाई गई है। प्रदीप बलमुचू के अध्यक्षता में बनाई है। प्रदीप, तुलसियान, सुल्तान अहमद, भीम कुमार सदस्य रहेंगे इस कमेटी के। तो कमेटी को 15 दिनों के अंदर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट करना होगा पेश। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस झारखंड में 2 सीट जीतने में कामयाब रही और हालांकि पार्टी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी अपनी इस हार की समीक्षा कर रही है और जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदीप बलमुचू को चुना गया है। तो कमेटी को 15 दिनों के अंदर विस्तृत समीक्षा की रिपोर्ट तय करनी होगी, पेश करनी होगी। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, 4 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किन किन मुद्दों को लेकर के इस कमेटी में बातचीत हो सकती है? अमर, देखिए, बिल्कुल जो ये कमेटी गठन की गई है इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए कि आलमगीर आलम को जेल जाने के बाद 2 पदें खाली हो गई। खास करके अगर बात आप करें तो विधानसभा में जो कांग्रेस का नेता है उस पर वो उसी पद पे वो आसीन थे, वो भी खाली हो गया। वो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, कांग्रेस के कोटे से वो खाली हो गया। तो एक प्रदीप बलमुचू को जो बनाया गया है वो इस पर आकलन करेंगे। आकलन के बाद इसका डिसीजन होगा कि आखिर किस होगा, पहली बात। दूसरी बात ये एक आप समझिए कि 2000 जो नवंबर दिसंबर में चुनाव विधानसभा के होंगे उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है और इस वजह से वो चाहते हैं कि संगठन को भी मजबूत किया जाए कि ताकि आप किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत पर जो है आप लड़ाई के लिए तैयार रहें। 2 पदें जो खास करके अहम इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल खाली हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सारे उनके जो अधिकार हैं अपने अंदर रख लिया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस कोटे से एक मंत्री बनना श्योर है और ये कहा जा रहा है कि इसकी निगरानी जो है आला कमान यानी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो करेंगे और जो विधानसभा में नेता होगा कांग्रेस पार्टी के नेता कौन होगा इसका भी निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदीप यादव को उपनेता माना गया था क्योंकि वो थे उपनेता, लेकिन विधानसभा में उसकी मान्यता नहीं दी गई थी क्योंकि बाबूलाल मरांडी के पार्टी जेबीएम से वो आए थे जीत करके, इस वजह से उनकी कुर्सी भी अलग लगाई जाती थी। तो टेक्निकल अगर आप बात करें तो यहाँ ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में नेता किसका चयन किया जाता है और कौन से सामने आते हैं। और रही बात मंत्री की, तो मंत्री जो है वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय से वो थे, खास करके अल्पसंख्यक से। तो अल्पसंख्यक में एक विधायक हैं उनके, अगर मुस्लिम की बात अगर करते हैं तो अगर अल्पसंख्यक में अगर आप ये लेते हैं कि आपका जो है जो क्रिश्चियन है अगर उनको भी अगर साथ में लेके चलते हैं तो आपको और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ है जिस तरह से इस चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जो आदिवासी हैं वो उनको वोट किया था। तो इन तमाम चीजें लेकर के कांग्रेस मंथन कर रही है और मुझे लगता है आज से कल तक में इसका डिसीजन हो जाएगा। जी अमर, लेकिन चेहरे तो बहुत सारे हैं, चेहरे बहुत सारे हैं और ऐसे में किन चेहरों को मंत्री पद मिलेगा, नेता बनाया जाएगा, इस पर भी सवाल है। अंदर खाने से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्योंकि अगर आप अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम तो है ही, साथ ही साथ क्रिश्चियन भी हैं जैसे कि अभी आपने कहा। तो ऐसे में तो चेहरों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, फहरिस्त बहुत लंबी है। अंदर खाने से कुछ खबर सामने आ रही है कि किसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी, ये मैं आपको इसलिए कहा कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आदिवासी समाज के जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने खुल के वोट किया था कांग्रेस पार्टी को या फिर जेएमएम को, तो कांग्रेस पार्टी की निगाहें हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। और दूसरी बात अगर आप करें खुल की वोट अगर करने की बात करें तो मुस्लिम भी उनको खुल के वोट किया था, अपने मत को उन्होंने दिया था। तो कांग्रेस पार्टी की ये भी निगाहें दोनों को पैरेलल लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है, इस वजह से थोड़ी लेट हो रही है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज हैं उनसे ही अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल करेगा, क्योंकि मुस्लिम से ही उनका मंत्री था आलमगीर आलम में। तो मुझे लगता है इरफान अंसारी के ऊपर जो है उनका दाव बनता है। अगर नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो विचार कर रही है वो आदिवासी में जो क्रिश्चियंस होगा उनको
मंत्रिमंडल में वो शामिल करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। जी अमर, 2 सीटों पर जीत हुई थी लोकसभा में और 5 सीटों पर हार हुआ था कांग्रेस का। ऐसे में कहां चूक रह गई थी कांग्रेस की तरफ से? ये एक बिल्कुल ये सवाल कांग्रेस पार्टी के जहन में भी है और मुझे लगता है ये सवाल उनको भी परेशान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, सब जो आरक्षित आदिवासी आरक्षित सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो इसका मतलब है कि आदिवासियों में जनाधार जो है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। इधर की अगर बात करें, या कहें कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है या फिर जेएमएम का बढ़ा है, ये आप मान के चल सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी आदिवासी से बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया था, इसी को देखते हुए। लेकिन दोनों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं कि दोनों इस पर आत्ममंचन कर रहे हैं कि आखिर भूल कहां से हुई। कांग्रेस की बड़ी हार हुई और 2 ही सीट पर कांग्रेस जीत पाई। जो उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, 6 से 7 जीत करके आए, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो आम जनता है, खास करके फॉरवर्ड वर्ग या फिर खास करके जो ओबीसी वर्ग है, उनको पसंद नहीं किया और इस वजह से उनको वोट नहीं दिया, खास करके झारखंड में। तो ये एक आकलन है कांग्रेस के जहन में और कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस बार जो भी चीजें हो वो ओबीसी हो या फिर आदिवासी हो, इस समुदाय से उनको जगह दी जानी चाहिए पार्टी में, और इस पर वो कांग्रेस काम करना शुरू कर दी है, जो मेरे सोर्सेस का कहना ये है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से सेंध मारा जाए, खास करके आदिवासी वोटर्स को साथ उनको किस तरह से बनाया जाए। उन्होंने इसके लिए, आपने देखा, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, और अब पूरे देश में 1 साल तक उन्होंने आदिवासी के लिए जयंती मनाई गई, बिरसा मुंडा के पास गए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आत्ममंचन दोनों पार्टी कर रही है कि आदिवासी को किस तरह से अपने पक्ष में करें। ठीक है, हमारी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।